जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और दुर्लभ सत्संग भेजे जाते हैं, जो आप ही संगत हमें रिकॉर्ड कर कर भेजते हो। अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर साफ वाणी में रिकॉर्ड कर कर भेजें। और अगर आप नई संगत हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो आप शुक्राना भेजें वो आप तक सुगमता से पहुंच जाए एज अ लिंक। तो संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने अपनी उस प्यारी संगत आंटी के लिए भेजा है। आज आंटीज के लिए सत्संग है, और ये सत्संग है पेरेंटहुड का, माँ बनने का। तो अगर आपके नोन में कोई ऐसी संगत है जो बहुत देर से कंसीव करने की कोशिश कर रही है, तो उस तक ये सत्संग आप जरूर पहुंचाना, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं होती हैं। तो संगत जी, माँ बनना हर एक औरत का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अस्तित्व समझती है एक शादीशुदा औरत अपना कि मेरा बच्चा है। तो बाकी मगर आप भी अगर देख रहे हो ना कि आपके सामने कोई पीड़ित है जो कंसीव ट्राई कर रही है पर नहीं हो रहा है, तो आप उन तक सत्संग भेजें। अगर गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस करना होगा तो उनको करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। गुरुजी की रजा में आपको मजा होना चाहिए। बाकी सत्संग अगर आप तक पहुंचा है तो जरूर ये चीज आपके साथ होगी, या आप गुरुजी चाहते हैं आपके थ्रू ये सत्संग आपके माइंड में किसी को जरूर याद करवाएंगे, उसे ये प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचाने के लिए। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है रिगार्डिंग टू प्रेगनेंसी। और जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो जैसे जैसे आंटी जी ने कुछ चीजों को बताया है, जरूर जब आप कंसीव करोगे उन चीजों का आप भी ध्यान रखना। तो आइए आंटी जी का बहुत ही प्यारा जो सत्संग है रिलेटेड टू बेबी, वो हम सुनते हैं, जिसमें महाराज जी ने आपको मां बनने की ब्लेसिंग्स दी है। क्योंकि जब हम ऐसे सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें भी देखो, आंटी जी ने इस सत्संग में बहुत कुछ बताया है, पर जो मुझे मेन पार्ट दिखा है वो ये दिखा है, वो ये इशारा है कि कोई संगत जो है वो मां बनने की बहुत ट्राई कर रही है पर फेल्ड हो रही है। ये सत्संग उसकी उम्मीद को एक स्पार्क दे सकता है, उसे एक बहुत प्यारी सी उम्मीद दे सकता है। तो सत्संग सुने और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा सत्संग हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल किया है मेरी लाइफ में। लास्ट जुलाई को गुरु जी ने मुझे बोला था कि तुझे बर्थडे पे सरप्राइज मिलेगा, और हमारे लिए सरप्राइज कोई ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन वो सरप्राइज था मुझे न्यूज़ मिली थी मेरे बर्थडे के अराउंड के दैट आई एम प्रेग्नेंट, जो कि बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी। उससे पहले गुरुजी ने मुझे अपने सेवा का मौका भी दिया था अपने सत्संग में। और फिर बर्थडे के अराउंड हम लोग क्यों ये सरप्राइज इसलिए था क्योंकि हम लोग उस टाइम इतने डेस्परेट नहीं थे फैमिली प्लानिंग आगे करने के लिए। मेरी पहले ही एक बड़ी बेटी है और हमें कुछ टास्क थे आगे कंप्लीट करने, इसलिए हम लोग डिले कर रहे थे। लेकिन जैसा गुरुजी चाहें, तो नवंबर में वो खुशखबरी मुझे मिली। उसके बाद गुरुजी ने पल पल साथ निभाया, पल पल मैसेजेस दिए, और जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते गए। जब भी मेरे टेस्ट होते थे तो गुरुजी पहले ही मैसेज कर देते थे कि तेरी रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी, घबराना मत। तो उसी तरह से बहुत ही अच्छी जर्नी उन्होंने मेरी रखी। जब लास्ट के 2 मंथ्स थे तो गुरुजी के मैं पूछती थी गुरुजी, मुझे लगता था कि जून में शायद डिलीवरी होगी, क्योंकि एक मैसेज बीच में ये भी आया था कि तेरी सिजेरियन ही होगा। और कभी कभी ना हम लोग गुमराह भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ फेसबुक अपलोड करने वाले मैसेजेस हम लोगों के लाइक्स के कारण बार बार हमारे सामने गलत चीज़ें भी आ जाती हैं और हम उसको सच मान लेते हैं। तो वो एक बार इन्होंने मैसेज दिखाया था कि सिजेरियन ही होगा। उसके बाद मई में मुझे मैसेज आया कि नॉर्मल डिलीवरी का। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होगी और मैं गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी क्या नॉर्मल होगी, तो आप मुझे बताइए। तो फिर एक दिन एक मैसेज फ्लैश हुआ कि जो गुरुजी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो मैं समझ गई कि जो उन्होंने पहले कहा था सिजेरियन, वही सच था। और फिर मैं गुरुजी से पूछने लगी कि शायद मैं सोच रही थी शायद जून में डिलीवरी होगी, लेकिन गुरुजी तो बार बार मैसेज कर रहे थे कि मेरा डंका बजने वाला है, तुझे मेरा चमत्कार देखना है ना, इस तरह से मुझे मैसेज कर रहे थे। तो
फिर फिर उन्होंने मैसेज किया, तो जुलाई तक तुझे सब्र करना ही पड़ेगा। 20 में मैसेज आया कि 20 जून को तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और 20 जून को जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई, तो उन्होंने मतलब कि बताया कि नेक्स्ट वीक आओ और उसके नेक्स्ट में हम सिजेरियन कर देंगे। तो ये खबर थी, और नेचुरली उसके नेक्स्ट वीक जुलाई ही पड़ रहा था। उसके बाद जब मैं फिर मेरे सारे टेस्ट हो चुके थे ऑलमोस्ट, और मैं सोच रही थी अब कोई टेस्ट नहीं होगा। फिर एक दिन जब हमें चेकअप के लिए जाना था नेक्स्ट डे, तो गुरुजी का मैसेज आया, रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी। और मैं सोच रही थी गुरुजी सारे टेस्ट तो हो गए, अब कौन सा रिपोर्ट्स होंगी। और जैसे ही मैं नेक्स्ट डे चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर ने मुझे और टेस्ट लिख दिए। तो आई वाज शॉक कि ये तो मुझे कल ही मैसेज आया कि रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी। फिर उसके बाद ना हम डिस्कस कर रहे थे फैमिली में कि सिजेरियन करना है, पंडित से डेट और मुहूर्त करा लेते हैं। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये आवाज़ ये भी थी कि क्योंकि गुरुजी कहते हैं किसी पंडित के पास नहीं जाना, तो मैं नहीं चाहती थी जाना किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास। और गुरुजी ने डांट भी देते हैं, तो मेरा ना आधा आधा मन था। फिर हम लोग एक दिन चेकअप के लिए जा रहे थे, तो अंदर से मतलब कि बात ही कर रहे थे मैं और मेरे अंकल कि पंडित से कॉल करके मुहूर्त ले लेते हैं। उसी टाइम मैंने फोन ऑन किया और मैसेज आ गया कि तुसी लोग मनदे नहीं हो मेरी, पंडित एस्ट्रोलॉजर ने कुछ नहीं करना है, मैं वो लकीरा वेख देना, मैं किस्मत बदल देना, ऐसे ऐसे। तो हम लोग फिर नहीं, हमने पूछा किसी पंडित से और किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, हमने कोई टाइम मुहूर्त कुछ नहीं, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखोगे, आप ही डॉक्टर के मुंह से वो टाइम निकलवाना जब मेरा सिजेरियन होगा, मैंने ऐसे ही बोला मन में। और फिर जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, उसने चेकअप किया, तो उसने हमें दे दिया कि नेक्स्ट वीक मंडे को करेंगे, इस तरह से डेट हमें दी। और 27 जून था तब। और उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे को डेट पड़ी थी, नेक्स्ट से नेक्स्ट, वो 7 थी, यानी कि गुरुजी का बर्थडे। तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट फ्राइडे देख के हम मंडे को ऑपरेट करेंगे, तो जैसे ही मैंने मंडे को डेट देखा, मैं 2 मिनट के लिए ऐसे थोड़ा शॉक में थी कि गुरुजी ये चमत्कार था आपका कि आपने जो मेरा बेबी दुनिया में लाना था, वो आपने अपने बर्थडे की डेट सिलेक्ट की थी। और 2 मिनट के लिए मैं मतलब एक डायलेमा में ही उधर थी हॉस्पिटल में कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये सच है, क्योंकि टोटली मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। और मैं अंदर से खुश भी बहुत थी कि इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। फिर जब मैंने देखा कि उस दिन कोई मतलब कि वो नहीं है, कोई गंडमूल नहीं है और तारा भी उदय हो रहा है, तो नेचुरली वो एक अलग ही खुशी थी। उसके बाद हमें फिर बाकी, अब जब दिन तो छोड़ ही दिया था, तो समय कैसे कोई किसी के बाहर आने का निश्चित हो सकता है, सब गुरुजी पे था। तो वो दिन भी आया, मैं गुरुजी से प्रे करके गई घर से वो। और बीच में संगत जी ये मैसेज भी आया था कि तेरे ऑपरेट मैं खुद करूंगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा फरिश्ता कौन सा डॉक्टर। हाँ, बीच में एक हमें कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जो हमारी डॉक्टर थी उनसे हम अपने घर के नियर बाय हॉस्पिटल में ऑपरेट करवाना चाहते थे, तो समहाउ उन्होंने मना किया, क्योंकि उनके कुछ अपने इश्यूज थे उससे रिलेटेड। तो फिर वो चीज़ भी हम गुरुजी ने एक दिन पहले मुझे मैसेज किया, डॉक्टर चेंज ना करी हुन। तो जब ये एक दिन पहले मुझे ये मैसेज आया कि डॉक्टर चेंज ना करी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी मैं तो नहीं कर रही, मैं तो सोच ही नहीं रही डॉक्टर चेंज करना है ऐसे लास्ट मोमेंट पे। लेकिन अगले दिन गुरुजी को पता था क्या होना है। डॉक्टर ने, क्योंकि अगर अगर हम हॉस्पिटल चेंज करते तो हमें डॉक्टर चेंज करनी पड़ती। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमारे लिए जो गुरुजी ने बोला डॉक्टर चेंज नहीं करे, तो नेचुरली जहाँ वो चाहेगी हम वहीं पे जाएंगे। ये भी गुरुजी ने मेरे फिर वो दिन आया जब मेरा सिजेरियन था, और इतना स्मूथली सब कुछ गुरुजी ने, सच में वो डॉक्टर नहीं वो गुरुजी ही थे। क्योंकि मतलब कि संगत जी, जो हम कहते थे बस वो बात होती चली गई। हम चाहते थे ऐसे हो गया, हम चाहते थे हम लाइन में ना लगे, लाइन में ना लगना पड़ा, हम चाहते थे हमारा काम जल्दी हो जाए, हमारा जल्दी हो गया। और डॉक्टर ने खुद पर्सनली मेरा केस अपने हैंड में लिया, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसने स्पेशल ओटी में ऑपरेट किया, और वहां पे सिर्फ 2 सिजेरियन हुए। वरना इतनी भीड़ होती है, और इतने आराम से पूरा टाइम लगा के डॉक्टर ने ऑपरेट किया। ये किसी, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट बेबी हुई थी उसका एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस में बहुत 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 फर्क है। मुझे लगा वो डॉक्टर नहीं वो गुरुजी ही थे, क्योंकि जो मैं डॉक्टर को बोल रही थी वो बस मान जाती थी। और ऐसा लग रहा था कि वही थे वो, मतलब कि मुझे तो वही लगते हैं उनके रूप में। सिजेरियन भी बहुत आराम से हुआ, और बेबी गर्ल आई हमारे घर में, गुरुजी की ब्लेसिंग
बीच में गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन हम लोग मंदबुद्धि हैं थोड़े से। तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है, तेरे घर में लक्ष्मी विराजमान होने वाली है। हम लक्ष्मी शायद पैसों को ही समझते हैं, लेकिन लक्ष्मी साक्षात मेरी बेटी के रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है इतने अच्छे दिन पे। और फिर उसका टाइम जब मैंने देखा संगत जी, अब ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। उसके टाइम का सारा टोटल भी 7 एंड में बनता है। मैं शॉक थी देख के कि गुरु, मतलब मैं सोच रही थी मैं इस लायक हूँ गुरुजी कि आप अपने जन्मदिन पे मुझे ये बेबी ब्लेस कर रहे हो। मतलब मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ, लेकिन गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहर की है मेरे घर पे, इतनी बड़ी मेहर की है। गुरुजी पल पल साथ देते हैं। और फिर कुछ अभी सवाल भी हैं मेरे मन में गुरुजी से, जो उन्हें पता है, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि अभी तेरे मन में बहुत सवाल हैं, वक्त आने पे मैं खुद जवाब दूंगा। तो इस तरह से बहुत बड़ी मेहर गुरुजी की मेरे घर में हुई। संगत जी, मैं इस सबको सिर्फ, और गुरुजी ने कहा था तेरे विश्वास की जीत होगी, और सच में मेरे विश्वास की जीत हुई गुरुजी। और संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे तो वैसे ही बेटियां बहुत पसंद हैं, लेकिन ये गुरुजी कहते थे कि मैं तेरा बेबी ब्लेस चाइल्ड है। और ये सब चीजें हमें तब समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब ये हो जाती हैं तब हमें समझ आती हैं कि जब हम गुरुजी पे पूरा छोड़ देते हैं, और मैंने छोड़ दिया, तो गुरुजी ने सच में मिरेकल किया। मतलब कि हमारे चाहने से कोई क्या ही दुनिया में आ सकता है, हम होते ही कौन है बोल के उसको दुनिया में लाने वाले, या फिर दिन डिसाइड करके। ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। गुरुजी वाकई किस्मत पलटते हैं। तो फिर हम लोग बहुत संगत जी, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गुरुजी के प्रोसेस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करें। देर भी हो रही होगी तो भी ट्रस्ट करें, आपकी मर्जी का नहीं भी मिलेगा तो भी ट्रस्ट करें, और आपकी मर्जी का मिलेगा तो उससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं। लेकिन बस इतना याद रखें कि गुरुजी की अगर आप संगत हो तो आपको वो वही देंगे जो आने वाले जीवन में आपके लिए अच्छा होगा, ना कि वो जो आपने मांगा होगा। क्योंकि मांगी हुई चीज कब आपसे वापस चली जाए आपको भी नहीं पता, या फिर वो आपके लिए जिंदगी में सही रहेगी या नहीं आपको भी नहीं पता। मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना कहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने जन्मदिन पर मुझे बेटी गिफ्ट की। मैंने उनको क्या ही देना है, मैं बस उनका ये शुक्राना ही कर सकती हूँ, और उनसे बस विनती कर सकती हूँ कि अपनी मेहर वो सब पर बनाए रखें। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना था गुरुजी ने जो बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग जो मेरी लाइफ में दी है। और भी सत्संग में लाऊंगी बहुत जल्द, क्योंकि कुछ बातें हैं अभी मेरी गुरुजी से अनसुनी अनकही सी। और गुरुजी की मेहर बस इसी तरह सब पे बनी रहे। बहुत जल्द मैं गुरुजी का सत्संग भी करूंगी, जो उन्होंने मेरी लाइफ में मिरेकल किया है। मैं आप सबसे बस यही विनती करूंगी कि गुरुजी से जुड़िए और जुड़े रहिए। शुक्राना गुरुजी।